उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और कितना इस दौरान बदला उत्तर प्रदेश, कैसे सीएम योगी ने विकास को रफ्तार दी है, इसी पर इंडिया न्यूज आज एक मेगा शो कर रहा है लखनऊ में। इंडिया न्यूज मंच, सीधे चलते हैं लखनऊ। ये ज्ञान अपने पास रखो, तुम्हारा मुफ्त का ये ज्ञान अपने पास रखो। मेरे हिस्से का जो भी था वो पढ़ के आई हूँ। क्या बात, मेरे हिस्से का क्या जो बात भी था मैं पढ़ के आई। बहुत ही शानदार। बहुत अनुपमा जी, शुक्रिया। जरा आप भी कुछ अपने बारे में बता दीजिए। आपकी तो ख्याति बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, तो हम चाह रहे हैं कि आप जरा नहीं, मुझे थोड़ा सा आज मिसफिट फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे शायर मौजूद हैं। हाँ। तो मैं तो सिर्फ एक छोटी सी सिंगर और कंपोजर हूँ, गाने लिखती हूँ, बनाती हूँ और गवाती हूँ, गाती भी हूँ। विरासत की बात हो रही थी तो जब भी अवध को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है तो मुंबई जाती हूँ और बहुत शान से अवध को रिप्रेजेंट करती हूँ। और यही कारण है कि जब राहत फतेह अली खान ने मेरा गाना सुना वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए एंड ही केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान टू लखनऊ टू शूट दैट सॉन्ग। और हमने लखनऊ में ही शूट किया, गाना हमने रिकॉर्ड किया था बम्बई में। तो बस उसी की 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। 4 सुना दीजिए। हाँ 4 ही है। चाह दिलो जान से तुम्हें मेरे सावरे, दोनों थे सामने पर थे बड़े फासले। जिंदगी हो गए हैं ये दोनों बावरे, हो कहाँ तुम्हें ढूंढूं मैं, हाँ सावरे हो गए हैं ये दो बावरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। मेरे कई गाने एज अ प्लेबैक सिंगर कई मूवीज में हैं। हाँ। तो उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो एज अ प्लेबैक सिंगर बहुत बड़ा एक प्रोफाइल है जी। और मैंने यही कोशिश की है कि अवध की जितनी भी जो तासीर है अपने गायकी में और अपने प्रेजेंटेशन में हमेशा मौजूद रहे। जी, थैंक यू। देखिए, मैं एक बात और भी बता दूं कि अनुपमा जी जो है एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, अफसर हैं और इतने सारे गुण हैं इनके अंदर समाये हुए। एक बार बहुत जोरदार ताली आप लोग बजाइए। हमारे बगल में नसीम जी बैठी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं। मैम ये बताइए, आपके मन में मतलब जब आप पढ़ती लिखती थी तब से ही आप शायरी करती हैं? जी, हमारे बचपन में हमारे घरों में जी। जो अब लेटेस्ट शक्ल जिसकी वो अंताक्षरी के रूप में आती है वो बैतबाजी कहलाती थी पुराने लखनऊ में। और हमारे घरों में ये तहजीब पनपती थी। चिलमन की आड़ से बैठकर हम लोग लफ्ज पकड़कर, शब्द पकड़कर हम अंताक्षरी का उस वक्त जो स्वरूप था बैतबाजी, शेर कहते थे। शेर पढ़ते थे तो हम सुनते थे अपने बड़ों को और वहीं से ये परवान चढ़ता गया अदब। क्योंकि हमारे घरों में उस जमाने में टीवी और मीडिया, टेक्नोलॉजी ये सब तो होता नहीं था। तो बुजुर्गों के पास बैठना, बड़े लोगों से सीखना, ये उस टाइम बहुत फैसिलिटीज थी जो हमने अपने बुजुर्गों से अपनी तहजीब, अपना कल्चर, अपना लखनऊ, यहाँ का वो मोहब्बत भरा माहौल। और हमें याद है हम बचपन में जब अपने घर से स्कूल जाते थे तो सुबह के वक्त एक मंदिर था, उस मंदिर पे हम लोग कभी कभी वहाँ पे प्रसाद लेके भी खाते थे बहुत मजे में। और साथी हमारे होते थे और वहाँ पर भजन होता था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो उस वक्त से शायद हम लोगों की नसों में, रगों में ये उतरा हुआ है देश प्रेम, मुल्क से मोहब्बत और अपनी जो अवाम है, अपनी जो मिट्टी है, अपना जो शहर है, इससे मोहब्बत।
और यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जबान, हमें अपने लखनऊ की जबान पे फख्र है, नाज है, जो पूरी दुनिया में। जब मैं अमेरिका में पढ़ रही थी तो मुझे कहा गया कि हिंदुस्तान, उस वक्त 90 करोड़ की आबादी थी जब मैंने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की 90 करोड़ की आबादी से हम ये 9 हीरे सेलेक्ट करके लाए हैं अमेरिका में। क्या बात। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, और अवध बहुत के बड़ी हवाले से और लखनऊ की जबान के हवाले से मुझे शनाख्त मिली, मुझे पहचाना गया। शानदार, एक बार भाई मैं जोरदार ताली अपने बजाइए। देश की हमेशा, मुझे अमेरिका में पूछा गया कि यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक लग रहा है। तो बोले ये कौन सी बात हुई? मैंने कहा मुझे अपने हिंदुस्तान से अच्छा कुछ नहीं लगता। कोई भी दुनिया के किसी भी मुल्क में चली जाऊं, कहीं भी चली जाऊं, मुझे सिर्फ अपना हिंदुस्तान अच्छा लगता है, और सिर्फ अपना शहर लखनऊ अच्छा लगता है। यहाँ की जबान, यहाँ के लोग, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि आपने जब पहला अपनी शायरी लिखी होगी, पहला काम कोई करता है तो उसको निश्चित रूप से याद रहता है। क्या लिखा था आपने? मैंने ये लिखा था, देखिए, आप चाहे जितनी नफरतें फैलाएं और जितनी आग लगाएं और जितने कत्ल और गारतगरी कर लें, लेकिन एक जब अपने घर के अंदर जाएंगे तो सिर्फ प्यार, सिर्फ मोहब्बत, अपनी बहन, अपना भाई, अपनी माँ, अपना बाप, अपना घर, अपना पड़ोसी, उस वक्त आपको ना नफरत याद रहती है। पड़ोसी मिलेगा तो बड़ी मोहब्बत से, बहुत दिनों के बाद मिलेंगे तो और मोहब्बत से। तो हमें ओरिजिनली जो हम बुनियाद है इंसान की, एक लाल खून हमारे बदन में है, वो सभी के अंदर वही है ना? वो सबके अंदर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, डोरी है, एक सांस किसी का का भी धागा है जो सबके अंदर है। और हम ना तो धर्म, ना जात और इन सब चीजों को कभी महत्व नहीं देते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान से मोहब्बत करें, इंसान को मोहब्बत का पैगाम दें, और इंसानियत अगर जिंदा है तो हम जिंदा हैं, इंसानियत अगर मर गई तो हम भी मर। क्या बात है। तो और ये अगर दो लाइनें आप जो लगता है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, समर्थन करें कि आप मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है, जिंदा रहती है और जिंदा रहेगी। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, है ना? तो आप अपनी शुरुआती जो 2 लाइनें लिखी थी अगर सुना देंगी तो थोड़ा। देखिए, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, अब तो मेरे 8-10 मजमुए हैं, इतना कह चुकी हूँ, मैं क्या सुनाऊं यहाँ पर। अरे यहाँ के जो, मैं ये कह सकती हूँ कि नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। क्या बात है। शेर सुनिएगा, आप सबके बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर, कुछ धार्मिक उन्मादी लोग भी हैं, कुछ मोहब्बत वाले लोग भी हैं, कुछ प्यार वाले, कुछ लव करने वाले लोग भी हैं। तो सुनिएगा, नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। नफरत से नफरत बढ़ती है, प्यार से प्यार पनपता है। आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन? आग लगाने वालों को ये बात मगर समझाए कौन? और जैसा कि मैंने कहा कि अपने घर जाके फिर वही याद रहता है, अम्मा थक कर आंखें मूंदे मिट्टी ओढ़े सोती है। अम्मा थक कर आंखें मूंदे मिट्टी ओढ़े सोती है, घर आने में देर अगर हो उसकी तरह घबराए कौन? क्या बात। घर आने में देर अगर हो उसकी तरह घबराए कौन? आज भी आप किसी रूप में रहिए, आपकी माँ, आपके बड़े, आपके अपने आपको जरूर टेलीफोन करके मोबाइल पे पूछते हैं कि आखिर कब तुम आओगे। हाँ, लेकिन मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने अभी हुनर हाट के द्वारा, जो हमारे मंत्री जी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने हुनर हाट के द्वारा एक बहुत बड़ा मुशायरा कवि सम्मेलन किया, और उन्होंने ये बात, उन्होंने लोगों को एक मैसेज किया कि वो मोहब्बत के साथ हैं, वो जबान के साथ हैं, वो अदब के साथ हैं, वो तहजीब के साथ हैं। और मैं चाहती हूँ उन तक मेरी आवाज पहुंचे कि इस सिलसिले को थोड़ा सा और बढ़ाइए। लखनऊ में कई और ऐसे आयोजन होने चाहिए जिसमें मोहब्बतें बांटी जाएं। उस आयोजन में पूरी रात सिर्फ मोहब्बत की बात हुई और पब्लिक क्लैपिंग करती रही, कोई भी शायर वहां पर जोरदार ताली बजाइए भाई, मोहब्बत की बात हो रही है यहाँ पे। तो मुख्यमंत्री जी को बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मोहब्बत की बात के लिए वो रात की थी, और वो रात इतनी हिट हुई थी कि दूसरे दिन चर्चा था कि ऐसी हिट रात बरसों से नहीं हुई लखनऊ। क्या बात है, क्या बात। चरण साहब, आप तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न जाने कितने मुशायरे वगैरह में सम्मिलित हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये एक इतनी बड़ी कला है, एक इतनी बड़ी धरोहर है। आप लोगों का तो मैं समझता हूं कि
जितना गुणगान किया जाए कम है कि इस धरोहर को लगातार आगे लेके जा रहे हैं, इस देश की संस्कृति, इस देश के सम्मान को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में ऐसा सख्त वक्त पड़ा हुआ है इस वक्त कि कुछ लोग हर तबके में नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं। मैं 4 मिसरों से अपनी एक बात कहता हूं जी कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, वाह, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या बात। तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, सबको लौट के इधर ही आना है जी, आपके तरफ ही आना है सर। जिसकी आवाज आप लगा रहे हैं जोर से जी जी, और दूर तक जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं कोई सुन रहा है, जबकि खून सभी का एक ही है, लाल है। सवाल यही है कि आखिर कैसे जो है ये नफरत की जो खाई है ये कैसे खत्म होगी। इसमें हमारे सोसाइटी के, हमारी समाज के ही कुछ खास लोग जिम्मेदार हैं इस चीज़ के कि ये बात आवाम तक नहीं पहुंचने देते, और पहुंचाते हैं तो गलत तरीके से पहुंचाते हैं। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि नफरतें दरमियान में अगर खाई पैदा करोगे, एक वक्त ऐसा आया था हिंदुस्तान में कि हिंदुओं और सिखों के दरमियान एक खाई पैदा की गई थी, और जिसका रद्द अमल जो हुआ वो आपके सबके सामने है। और आज भी इस मुल्क में एक ऐसी खाई पैदा की जा रही है, उसका रद्द अमल हो सकता है आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद सामने आएगा, तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसलिए मेरी एक मुद्दबाना गुजारिश है जी हमारे तमाम रहबरान से कि मुल्क में जो है मोहब्बतों, अमन व अमान का एक माहौल कायम करें, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये नफरतें आगे बढ़ीं तो हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। चरण साहब के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। आपकी सोच, आपकी जैसी सोच के लोगों की आवश्यकता है जो मोहब्बत को दूर तक लेके जाए। बहुत खूब हैं, और शायद यही वो बात है जो लोगों को जोड़ने का काम करेगी। हमारे साथ हसन काज़मी साहब बैठे हैं, बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने गाने लिखे हैं, बहुत बड़ा नाम है हसन साहब। मैं आपकी 2 लाइनें तो पढ़ने के बाद हमने कहा कि भाई रात को तो वैसे ही हम लोग नहीं सो पा रहे हैं, और भी नींद जो है दूर चली गई जी जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं हसन साहब कि लोगों के मन में बहुत सारी चीजें होती हैं, हर कोई कुछ अलग अलग करना चाहता है, लेकिन जैसे अभी नसीम जी ने बताया कि भाई मेरे मन में बचपन से था और ये हमारे संस्कार में है, हम लोगों ने वहीं से सीखा। आपको कैसे जो है इसका शौक लगा और आप धीरे धीरे इतने परवान चढ़ते गए, ये मेरे मन में सवाल है और इसका मुझे आप जरा जवाब दें। देखिए भी, कोई भी फन हो जी, जैसे अभी हमारी बहन ने मौसीकी के जरिए और अपने उसके जरिए अपना इजहार किया, मालविका बहन को भी जी, तो फन जो है वो घर से शुरू होता है। मैं 45-46 वर्षों से पूरे नहीं, मालविका जी का फन तो देखिए वो उन्होंने ससुराल से शुरू किया जी था। जी जी, नहीं उससे पहले से था, तभी ये जरासीम डेवलप कर जाते हैं, वो होता बच्चा अच्छा, पैदा दबा होता रहता है।
नहीं, हर तरह का फन होता है, लेकिन अब उसको माहौल कैसा मिल रहा है, नशोनुमा के मिल रही है, कैसा जी, जी। उसको सताइश मिल रही है, वो भी पनपता चला जाता है। जैसे मैंने आँख खोली तो मुझे मौसीकी का भी शौक था जी। और मुझे शायरी का भी शौक था, क्योंकि घर का माहौल था कि कोई भी महफिल घरेलू होती थी या कोई फंक्शन होता था तो उसमें गज़लें सुनाई जाती थी और अशार सुनाए जाते थे। जैसे हमारे नसीम बहन ने कहा जी। कि बैतबाजी होती थी तो हर लफ्ज के साथ वो शेर याद होना पड़ते हैं हजारों की तादाद में, क्योंकि उसमें हार जीत होती हार रहती जीत थी। होती थी और उसे एक दूसरे को चढ़ाते थे, हाँ। यही होता था। तो साहब वो मेरे अंदर था। कॉलेज के ज़माने में म्यूज़िक, मैं बैतबाजी में भी रहता था, मैं जी। कंपटीशन में रहता, डिबेट में भी अच्छा। और ड्रामों में भी, सब होता था। लेकिन अब माहौल वहाँ से क्या मिल रहा है कि वो कॉलेज में फंक्शन हुआ और म्यूजिकल कुछ था तो मैंने उसमें पार्ट लेता ही था। तो मेरे घर के बगल में वो जो टीचर थे, बहुत बड़े टीचर, बड़े उनके शागिर्द थे जी, अब अभिजीत भट्टाचार्य वगैरह सब उनके शागिर्द क्या हैं, बात, मुन्ने समी साहब। क्या बात है। तो वो उन्होंने कहा कहेंगे तुम ताल में थोड़ा गड़बड़ हो, तुम किसी वक्त जो है दोपहर खाने के बाद तुम आना, मैं तुम्हें कुछ ताल बता दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने हमारे ख्याल में 15-20 दिन मुझे, उस वक्त कोई नहीं होता था, बेंच पे मुझे ऊपर बिठा देते थे, नीचे तबला रख के बैठ जाते, और ब्लाइंड थे वो, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे। क्या बात। तो उन्होंने बहुत ट्राई की, 15-20 दिन उन्होंने ट्राई की। एक दिन उन्होंने जो तबला वबला हटा दिए, कहने तुम गा नहीं सकते। अच्छा। कहने के मौसीकी में ये है कि बेसुरा चल जाएगा, बेताला नहीं चलेगा।